से मुलाकात कराने जा रही हूँ। मुहम ख़वातीन के लिए बात फ़ख्र है। डॉक्टर गुलाम के नाम से इनका नाम जाना जाता है। तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। मोहतरमा अज़ा मिर्ज़ा साहबा, अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपा माशाल्लाह आप तो हमारे अदब की दुनिया का एक रोशन सितारा, और मैं कहती हूँ कि हम लोगों के लिए ऐसा शजर है और ऐसी मिसाल है कि हम लोगों को फ़ख्र होता है कि एक औरत के लिए ऐसी मिसाल कायम करना बड़ी बात है। आपका लिख रही हैं माशाल्लाह, आपकी कई किताबें आ चुकी हैं, कब से लिखते हैं? अगर मैं ये आपको बताऊं कि मैं बचपन से, तो हर कोई यही कहता है बचपन से ही, लेकिन सच तो हम लिख रहे लेकिन हैं ये ना। सच है कि बिल्कुल। मैंने पहली किताब, क्योंकि मुझे कहानियाँ लिखने का, बोलने का, सुनाने का बहुत शौक था। अपने घर के मुलाजिमों के बच्चे, दूसरे हमसायों को इकट्ठे करके मैं खुद से कहानियाँ उनको सुनाती थी, और मैं इतनी क्रिएट कर लेती थी कहानियाँ कि वो कई कई दिन तक चलती थी। फिर इस तरह हुआ कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मेरे कुछ प्रोग्राम होने लगे। मैं ये भी बता दूँ कि कोयटा से मैंने सारी एजुकेशन ली, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सिविल सर्विस में थे, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी जगह जगह। वो ज़ियारत और सिटी उनके हेड ऑफिस थे। 6 माह हम ज़ियारत रहते थे, 6 माह सिटी आ जाते थे सर्दियों में। तो इस तरह मेरी परवरिश हुई कि मैंने ज़ियारत को जब बचपन में देखा, तो आप कह लें कि जो फितरत थी ना, वो मेरे अंदर आ गई। मैंने उसको जज़्ब कर लिया, नेचर को मैंने जज़्ब कर लिया, और उन्हीं पे मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो कोयटा हमारा सेंटर था, क्योंकि बलूचिस्तान में कोयटा एक वाहिद शहर था जहाँ पे एजुकेशन के लिए हम आते थे। सारे मेरे बहन भाई हॉस्टल्स में रह करते थे, तो दूसरी जगहों पे ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो यहाँ मुझे रेडियो स्टेशन से पता चला ना कि मेरी कहानियाँ छपती भी हैं। तो कोयटा रेडियो स्टेशन से मुझे ऑफर हुई कि आप जो कहानी सुनाया करें। तो महीने में 2 कहानियाँ मैं उनको सुनाती। ज़बरदस्त जी। देखिए कितनी खूबसूरत शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कि उस दौर में अपने आप को मनवाया अपने काम से। उस वक्त मैं छोटी भी थी और कहानियाँ ही उस वक्त लिख सकती थी। इसके बाद फिर मेरी कहानियों का मजमूआ गल्लात पब्लिशर्स के बेस्ट पब्लिशर है, जिन्होंने मेरे सारे रेडियो स्टेशन से सारी कहानियों के मजमूए को लेकर उनका एक मजमूआ साथी के नाम से छापा। और जब उसकी इनॉग्रेशन हुई, तो आप यकीन करें कि वो उसमें MPA MNAs और ये सारे बड़े बड़े लोग थे। और अब मैं नाम लूँगी तो लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब कि अच्छी शख्सियत थी। प्रोफेसर खलील सिद्दीकी, ये इंटरव्यू आज के लिए ही नहीं है, इसके बाद भी इनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा प्रोफेसर अदीम इफ्तिखार के साथ और डॉक्टर महानसीम के साथ इंशाल्लाह। तो इस तरह वो पहली किताब मेरी कहानियों की साथी के नाम से। उसके बाद फिर थोड़ा जब उसको पसंद किया गया, तो फिर हौसला बढ़ा, फिर मैंने नॉवल लिखे। मेरे नॉवल हैं 4-5, और फिर शादी हो गई। तो जब शादी हुई, तो वो जो नॉवल और अफसाने लिखना होता है, उसके लिए बड़ी वो चाहिए होती है आपको तन्हाई और टाइम और टेंशन चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तख़य्युल में रख के आपने करना। हाँ, उसके लिए बड़ी फुर्सत का टाइम चाहिए होता है। फिर मेरी पोइट्री भी मैं साथ साथ करती थी, तो मैंने कंटिन्यू रखी, पोइट्री करती रहती। इस तरह मेरी बहुत ही पोइट्री की किताबें आई। मैंने रिसर्च भी की है जब नूरुल कुरान के नाम से, वो एक अलग स्टोरी है। वो अगर कभी आप कहेंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह जी ज़रूर उसका हम अलग इंटरव्यू करेंगे। आपको वो तो अपने साथियों को ज़रूर दिखाएंगे। दुनिया में पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान में हमारी मशरिकी ख़वातीन किस तरह मेहनत कर रही हैं। तो 7-8 इस तरह किताबें हो गई। अभी एक रिसेंटली आपको पता है, आपने भी अटेंड की थी। जी बिल्कुल, वो भी आपको पता है कि अदब की दुनिया में पहला नाम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हमारे लिए फ़ख्र है कि जी इतनी प्यारी खातून है जिन्होंने रीमे हर्फ जो थी, आपको पता है फर्दियात पर कि अलग-अलग शेर लिखना और वो पूरी किताब, ये बड़ी बात है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हर शेर में एक ख़याल ज़ाहिर किया गया, गज़ल की बजाय एक है। तो ये फर्दियात की मेरी जी। अल्लाह ने ये भी मुकाम आप ही को अता किया। ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह का शुक्र है। पली बड़ी मैं बलूचिस्तान में, जी ज़ियारत मेरी पैदाइश है। ज़ियारत कायद आज़म की रेजिडेंसी में है ये वो। तो उसके बाद फिर कोयटा में मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। लेकिन मेरी फिर शादी हो गई। शादी मेरी पंजाब में हुई। किनके साथ हुई थी? वो क्या कज़न थे, कज़न। अच्छा। और थे का मतलब कि आप उनकी डेथ हो चुकी है। कितनी देर? 10 साल हो गए। 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 10 साल
साथ ही ये मैं आपको बता दूं कि मुझे आज तक नहीं पता था कि मुहतरमा हमारी अज़म मिर्ज़ा साहबा के हस्बैंड का इंतकाल हो चुका हो। हाँ जी। तो नेबी की रहमत है। फिर ये शादी हुई तो फिर ज़ाहिर है आपको पता है फैमिली बढ़ती है, जी, तो बिल्कुल। मसरूफियात भी बढ़ती हैं। तो ये चूँकि लाहौर तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की हर काम में मसरूफ़ बिल्कुल। होती है। मेरी शादी जब होना थी, मैंने इस गढ़ में आना था, अदब के गढ़ में। बिल्कुल। बलूचिस्तान में तो आपको पता पसमानदा चीज़ा वो है, है। उसमें ज़रा इतना वो नहीं नसीब नहीं हाइप है। नहीं मिलती हाँ। है राइटर्स को उसको। अगरचे मैं वहाँ की फेमस थी, लेकिन वो जो अदब की दुनिया में नाम पैदा करना होता है वो लाहौर में आकर लाहौर में आकर हुआ। और यहाँ पे मैंने काफ़ी तंजीमें अटेंड की, मुशायरे अटेंड किए, लोगों से मिले, बहुत मतलब अच्छा लगा। यानी आपको अपना आउटलेट और कैथारसिस करने के बहुत मौके मिले ने। अच्छा आपा ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 3 बेटियां और 1 बेटा। माशाल्लाह। और तीनों की शादियां हो चुकी हैं मेरी। और ज़्यादातर आर्मी में मेरे दामाद, और एक का बेट में है, और बेटा मेरा डॉक्टर है। माशाल्लाह। तो बस उसकी शादी रहती है। अल्लाह ताला वो भी खैरियत से कर रहा है। और अच्छा इंशाल्लाह। बच्चों में भी ये चीज़ आई आपकी? नहीं, मेरा बेटा मुझे बड़ा वो करता है, encourage करता है, और वो मेरे इंटरेस्ट लेता है। एक मेरी बेटी है, उसको मेरी पोएट्री सारी याद है, लेकिन वो खुद नहीं करती। लिख नहीं सकती। नहीं, वो कर नहीं सकती, लेकिन दिलचस्पी लेते हैं, ये दोनों मेरे। कोई पैगाम आपा देना चाहती हैं आप हम जैसे ख़वातीन के लिए, कि कोई पैगाम अपने अदब की दुनिया के लिए कोई पैगाम आपका देना चाहते हैं कि जो आपने महसूस किया हो कि आजकल अदब में क्या हो रहा है और आपका दिल उसमें चाहता है कि वो पैगाम जाए? हाँ, मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ कि जो ग्रुप बंदी है ना, ये खत्म हो जाए, होनी चाहिए। अदब से ग्रुप बंदी खत्म हो जाए, और जो जिस चीज़ का अहल है उसको उसकी अहलियत के मुताबिक अवार्ड मिलना चाहिए। बाकी ये बहुत बड़ी बात कही गई है अगर इसको समझा जाए तो। और मैं कहती हूँ कि ZN इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल अपना यही काम करेगा, हक दिखाएगा और सच दिखाएगा। ग्रुप बंदियां, आपका कहना ये है, मोहतरमा अर्ज़म मिर्ज़ा साहबा का कहना ये है कि ग्रुप बंदी बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। हम सब एक हैं और हमें एक होकर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सलाहियत की मुताबिक, सलाहियत की, बिल्कुल जी, जो जिस काम का अहल है उसमें इतनी अहलियत है उसी को आगे लाया जाए। उसको लाया जाए। ना सिर्फ के बहुत सी बातें हैं करेंगे आगे फिर इंटरव्यू में, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, आगे भी इनका इंटरव्यू होगा और चलता रहेगा, ये सिलसिलावार इनका चलता रहेगा और ZN इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर आप देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, हमारे साथ रखे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत क्योंकि आप जैसी खवातीन जो एक्सप्लोर करती हैं शायरों को, अदीबों को, घर घर जाके इस तरह एक्सप्लोर करके उनको अपने चैनल पे लाती हैं, तो उनका तारुफ भी करवाती हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और मैं चाहती हूँ ऐसी आप जैसी और भी खवातीन हों, आमीन आमीन आमीन। जो अदब की अदब शनास हों और अदब की बिल्कुल। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह, जिस तरह आपने मेरे बारे में कहा, खुदा मुझे इसी तरह कामयाब करे और इसी तरह का बनाकर इज्जत के साथ, मुझे इज्जत के साथ कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन फरहान यूसुफ, आपकी होस्ट ज़रका नसीम गारी।